स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल साइंस स्टडी पर। मैं हूं कुमार और आज आपके लिए लेके आया हूं एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स का सलूशन मैं आपको दिखाऊंगा। इससे पहले मैंने जितने भी टॉपिक था वो एक एक टॉपिक को मैंने पढ़ाया, एक एक टॉपिक को मैंने सारा आपका वो वीडियो में डाल दिया गया। जितने भी न्यूमेरिकल्स थे वो सारे क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करा और वो सारे क्वेश्चन को मैंने डाल दिया। अब क्वेश्चन नंबर 15 से आते हैं, लेकिन इससे पहले मैं ये क्वेश्चन बताऊं और इसे बताने से पहले मैं कहूंगा कि आप एक बुक एनसीईआरटी को जरूर फॉलो कीजिए। ये आपके इंजीनियरिंग, मेडिकल से एग्जाम में या कोई भी स्टेट बोर्ड के एग्जाम में ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। इसलिए एनसीईआरटी को जरूर फॉलो करें, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल को बनाएं और जम के बनाएं और खूब बनाएं एनसीईआरटी न्यूमेरिकल। तो आते क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आते। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है, यहाँ पर देखिए क्या कहता है, एक विद्युत क्षेत्र है इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर क्या है 3 × 10⁻³ न्यूटन, सॉरी यहाँ आई दिया है और आई न्यूटन पर कूलम दिया। इसका मतलब ये आई यहाँ दिखा रहा है पॉजिटिव दिखा रहा है, यानी क्या हो रहा है एक्स एक्स के पॉजिटिव के अलोंग है। तो हम लोग यहाँ पर एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बनाएंगे बच्चों। यहाँ पर हमने एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बनाया, ये देखिए, और ये कहता है इसमें एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और हम लोग क्या किए जेड कोऑर्डिनेट लिख लिए। अब इसमें कहता है कि एक 10 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग एक्स वाई तल में, देखिए वर्ग किसमें एक्स वाई प्लेन में, यहाँ देखिएगा यहाँ लिखा होगा एक्स वाई प्लेन में और यहाँ पर लिखा हुआ एक्स वाई तल में रखा गया। तो एक्स वाई प्लेन में तो हम यहाँ पर एक स्क्वायर बनाते हैं 10 सेंटीमीटर जिसकी साइड हो, तो इसी के पैरेलल एक लाइन खींच लीजिए। एक लाइन हम उसके पैरेलल ड्रॉ करते हैं और फिर इसके पैरेलल एक लाइन खींचते हैं, यहाँ हो गया, ये हो गया 10 सेंटीमीटर। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बन रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के पॉजिटिव की ओर ई बराबर हो रही है 3 × 10⁻³ आई न्यूटन पर कूलम, ये बन रही है। अब हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले इसका एरिया निकालना होगा, जबकि इसका कितना दिया है, साइड दिया 10 सेंटीमीटर, तो साइड 10 सेंटीमीटर दिया है। तो अब हमको एरिया निकालनी है, इसको सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेते हैं। अगर ए बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलेंगे 10 × 10⁻², इसका मतलब 10⁻⁻1 मीटर। अब एरिया निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या, सबसे पहले ये देखिए वाई एक्सिस एलोंग जेड एक्सिस, वाई को जेड से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब एरिया निकालेंगे, या फिर ए लिखिए या फिर आप ds भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ ds, बहुत सारे लोग देखिएगा विद्वान लोग ds भी लिखते हैं, गलत नहीं, ds भी लिख सकते हैं। तो क्या होगा, स्क्वायर का एरिया क्या होगा, l × b अगर हम लोग डालते हैं तो 10⁻⁻1 मल्टीप्लाई भी 10⁻⁻1 यानी 10⁻⁻2 और ये क्या हो गया आई क्यों हो जाएगी मीटर स्क्वायर। अब प्रश्न बनती है कि सर ये आई क्यों हो रही है, तो आपने क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ रखा है, हम लोगों ने पढ़ रखा है कि ये देखिए आई, ये हो गया हमारा j और ये हो गया हमारा k। अगर हम ये वाला 10⁻⁻1 ये वाई एक्स के अलोंग लेते हैं, 10⁻⁻1 ये जेड एक्सिस के अलोंग लेते हैं, तो अब y मल्टीप्लाई विद सॉरी j मल्टीप्लाई विद k, j को k से मल्टीप्लाई करें, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो फिर हमारा क्या आएगी, ये i ही आएगी, इसलिए यहाँ पर मैंने i लिखा। अब ये प्रश्न बनती है कि हमें निकालनी क्या है, तो कहता है कि वर्ग। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में बन रही है, ये देखिए यहाँ पर रखा गया एक्स वाई प्लेन में इस प्रकार का स्क्वायर रखा गया, इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में, एरिया भी उसी डायरेक्शन में, एरिया भी सेम उसी डायरेक्शन में है। तो अब हमारे दोनों के बीच एंगल कितना डिग्री का हो रही है, तो एंगल 0 डिग्री का हो रही है। तो बच्चों एक नंबर क्वेश्चन में हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, क्या मांग रहा है एक नंबर क्वेश्चन में, इस क्षेत्र 10 में तो वाई एक्सिस गुजरने वाला फ्लक्स तो गॉस फ्लक्स बराबर ई ds और हम लोग क्या लगाते हैं बच्चों cos थीटा। e का वैल्यू कितना बच्चों, तो e का वैल्यू है 3 × 10⁻³ और ये हो गया i न्यूटन पर कूलम। ds की वैल्यू कितना होगी बच्चों, ds की वैल्यू होगी 10⁻⁻2 i और ये मीटर स्क्वायर होगी अलग, चलिए न्यूटन पर कूलम, ये हो गई मीटर स्क्वायर और cos थीटा cos 0 डिग्री, ये हो गई cos 0 डिग्री। अब जब हम सबको मल्टीप्लाई करते बच्चों तो आई को अगर आई से मल्टीप्लाई किया तो खत्म हो गया, तो हमारे पास बचा ये 10⁻⁻2, इसको दे दिए तो 3 और 1 0 बचा और ये क्या आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये फ्लक्स की वैल्यू, चूंकि cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी आती है 1 आती है, ये हम लोगों ने इसकी निकाली। अब देखिए दूसरा नंबर सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है,
तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 16 में कहता व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ क्वेश्चन नंबर 15 थ्रू ए क्यूब साइड 20 सेंटीमीटर ओरिएंटेड सो दैट इट्स फेसेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन। कहता है कि प्रश्न 15 के एक समान विद्युत क्षेत्र का 20 सेंटीमीटर भुजा का घन से जो इस प्रकार अभिविन्यसित है कि उसके फलक निर्देशांक तलों के समांतर कितना फ्लक्स नेट फ्लक्स गुजरेगा। ठीक है, तो आते थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो ये देखिए क्यूब है और इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस में रखा गया, जैसा यहाँ ध्यान देंगे ये हो गई, इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस में ओरिएंटेड किया गया, रखा गया है एक्स वाई जेड प्लेन में। अब देखिए ये मेरी होगी एक्स प्लेन, एक्स कोऑर्डिनेट, ये मेरी होगी वाई एक्सिस और ये मेरी हो गई जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस में रखा गया। तो कहता है कि वही क्वेश्चन में 15 में ही, तो कहता बताइए कितना फ्लक्स गुजरेगा। तो फ्लक्स के लिए हम फॉर्मूला क्या पढ़ते बच्चों, फाई बराबर क्या पढ़ते ई डी एस और क्या पढ़ते कॉस थीटा। अच्छा बताइए अगर यहाँ पर हम एरिया निकालेंगे तो ये देखिए एक्स और ये जेड एक्सिस के बीच कितना डिग्री का, ये एंगल कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। ये एंगल अगर हम 90 डिग्री बैठा दें तो यहाँ पर जो भी ये हो जाएगा ई डी एस और कॉस 90 डिग्री, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0। और एक रीजन है इसमें, इसका जो नेट फ्लक्स होगा उसी से सभी फ्लक्स का 0 ही आएगी, क्योंकि सभी फ्लक्स में जो है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो अब इसका एक और ये भी रीजन है कि जब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटर करिए, इस फेस में जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटर करिए, ठीक इस फेस से क्या आ रही है उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो रही है बाहर चली जा रही है। इस फेस से जितनी इस फेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटर करी, इस फेस से उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो रही है बाहर चली जा रही है, जिसके कारण यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा 0 होगा। क्या होगा हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि घन में प्रवेश करने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या घन से बाहर जा रही विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या के बराबर है, इसलिए यहाँ पर कुल विद्युत फ्लक्स 0 होगा। इधर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर इंटर करेगी इधर से निकल जाएगी, एग्जिस्ट कर जाएगी, तो इसलिए यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा 0 होगा, 0 होगा। सिंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटर इन क्यूब इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लीव आउट फ्रॉम द क्यूब, दैट्स व्हाई द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनसाइड ऑफ द क्यूब इज 0। तो आइए बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि काला बॉक्स है और उस बॉक्स में कहता है कि इस बॉक्स से जो नेट फ्लक्स है, फ्लक्स का वैल्यू कितना दिया 8.0 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये दिया फ्लक्स की वैल्यू। तो जो दिया है एक नंबर क्वेश्चन में जो पहले जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। फ्लक्स की वैल्यू दिया है, फाई की वैल्यू दिया है 8.0 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। कितनी बेहतरीन क्वेश्चन, जैसा ध्यान दीजिएगा। और कहता है कि इस पे पहला नंबर क्वेश्चन कहता है बॉक्स के भीतर नेट चार्ज कितनी, नेट चार्ज कितनी होगी बॉक्स के भीतर। तो आप कुछ नहीं कीजिए, आपने जो प्रश्न जो आपको हम इक्वेशन फ्लक्स के लिए पढ़ाए फाई बराबर कितनी, देखिए क्वेश्चन कितनी, फाई बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। हमको क्या निकालनी एप्सिलॉन नॉट, दिया हुआ क्या फाई दिया, तो इसको एप्सिलॉन नॉट को उधर भेज देते हैं। हमको चार्ज की वैल्यू क्यू की वैल्यू निकालनी है, एप्सिलॉन नॉट को उधर भेज देनी है। फ्लक्स दिया हुआ हमारा, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा बाबू फाई एप्सिलॉन नॉट। अब करते हैं क्या, वैल्यू बिठा देते हैं। कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, इतनी आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन केवल देखने में बड़ी थी। अब देखते हैं क्या यहाँ पर क्या था, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप लोग सभी जानते हैं 8.85, छोटा होगी थोड़ा बड़ा में लिख देता हूँ 8.85 10⁻⁻12। अब देखिए सॉरी पहले फाई की वैल्यू बिठाते हैं। फाई की वैल्यू कितनी है हमारा, देखिए तो 8 × 10⁻³ है और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी 8.85 10⁻ क्या आ जाएगा -12। चलो अभी दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 पंचे कितना हो गया बच्चों 40, हाथ रहा 4, 8 8 64 और 4 8 7 हाथ रहा 6, 8 8 64 और 6 70। तो ये हो गई कितने डिजिट के बाद 1 2 डिजिट के बाद हमने यहाँ पॉइंट दे दिया। अब देखते हैं ये 3 क्या करते हैं, जैसे ध्यान दीजिएगा, ये 3 उसको देते हैं तो -12 और ये 3 है, तो इसका मतलब हो गया 10⁻ कितना हो गया -9। आप यहाँ पर कूलम आप यहाँ भी छोड़ दीजिए, या फिर आप इसके लिए 7.08 नैनो कूलम आप लिख सकते हैं, या फिर अगर हम इसको क्या करें माइक्रो में चेंज करें, पॉइंट को यहाँ ले आते हैं 1 2 3 डिजिट घर, तो हम ले आते हैं 0.07080 और ये हो गया 10⁻⁻6 कूलम। और 10⁻⁻6 को हम लोग क्या पढ़ते बाबू माइक्रो पढ़ते। तो अब यहाँ पर क्या होगा 0.07
माइक्रोकूलम, यही आपकी आंसर दी होगी बुक में। अब देखो जो अगला क्वेश्चन में क्या कहता है, जैसा अगला क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते हैं, यदि बॉक्स के पृष्ठ, जैसे ध्यान दीजिएगा, कहता है यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट फ्लक्स शून्य हो, बॉक्स के पृष्ठ पर जो है, सरफेस पर जो है नेट फ्लक्स की वैल्यू शून्य है, तो क्या आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भीतर कोई आवेश होगा या नहीं होगा, है ना, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो ये मैं थोड़ा यहाँ मिटाना चाहूंगा, जैसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए कहता कि नेट फ्लक्स क्या, नेट फ्लक्स कितना है, फाई का मान कितना है, 0। तो अब हम लोग देखते हैं क्या फाई बराबर क्या होता है बच्चों, क्यू बाई क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट। तो अगर ये फाई की वैल्यू 0 रख दें तो यहाँ पर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगी, ये 0। तो एक रीजन तो ये लग रहा है कि इसमें चार्ज का मान 0 है, ये चार्ज का मान 0 है, जिसके कारण ये फ्लक्स क्या आ रही है, 0 आ रही है। लेकिन ये सही कंक्लूजन, एक ही बात पर जाना ये सही नहीं होगी। इसका दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि बॉक्स के अंदर में, इस बी नंबर के आंसर में लिख सकते हैं कि बॉक्स के अंदर में या तो कुल आवेश शून्य होगा, या फिर बॉक्स के अंदर में जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। बॉक्स के अंदर में पॉजिटिव लिखेंगे क्या, या तो कुल आवेश शून्य होगा, या फिर बॉक्स के अंदर में धनावेशों की संख्या ऋणावेशों की संख्या के कुल संख्या के बराबर होगी, जिसके कारण उसका आवेश 0 होगा। यहाँ पर क्या हो सकता है, देयर आर टू रीजन। फर्स्ट रीजन, if the net, first reason is the charge is 0, and second reason is the number of positive charge is equal to number of negative charge. It means total sum of the charge inside of the box is 0. It means the net electric flux is 0. तो आइए बच्चों, अब अगला क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है ए पॉइंट चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर। मतलब एक स्क्वायर है, वर्ग है, और इस वर्ग के सेंटर से 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ, और उस पॉइंट चार्ज का वैल्यू दिया है +10 माइक्रोकूलम। +10 माइक्रो, कितनी अच्छी क्वेश्चन है, दिखाया गया है। तो कहता है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो कहता है इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैग्नीट्यूड क्या होगी। तो अगर हम लोग एक बात बताएं, अगर हम एक स्क्वायर देखें, मान लो सपोज कीजिए ये स्क्वायर है, ऐसे एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर हालांकि नहीं है अभी, तो ये स्क्वायर है, और यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, सपोज कीजिए यहाँ पर एक, यहाँ से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर यहाँ पर एक चार्ज है। तो चार्ज हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक गॉसियन, यहाँ से 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर एक चार्ज है, हमको एक गॉसियन सरफेस बनाना। तो गॉसियन सरफेस कैसे बनेगा, इधर से बनेगी, इधर से चारों तरफ से क्लोज करना पड़ेगा, और चारों तरफ से अगर क्लोज हो जाएगी तो ये क्या बन जाएगी, क्यूब बन जाएगी। तो क्यूब बन जाएगी, तो मैं इस फिगर को आपको बना के दिखाता हूँ। ये स्क्वायर है, तो इसके चारों तरफ हम एक गॉसियन सरफेस की इमेजिन करते हैं कैसे बनेगी। तो ये फिगर क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। अब हम लोग यहाँ से सोल्यूशन कर रहे हैं, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, यहाँ से सोल्यूशन लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन की थी, ये मैं बना रहा हूँ, और यहाँ से हमने क्या किया, गॉसियन सरफेस इमेजिन कर लिया। ये एक क्यूबिक, ये गॉसियन सरफेस चारों तरफ से क्लोज होगा, स्क्वायर के चारों तरफ से क्लोज होगी एक गॉसियन सरफेस, और ये 10 सेंटीमीटर साइज का दिया है, इसका साइज दिया 10 सेंटीमीटर, और सारा साइड 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। और यहाँ से कितना, 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ये चार्ज दिया है 10 माइक्रोकूलम। तो हमको कहता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालिए। अच्छा एक बात बताइए, अब ये गॉसियन सरफेस इमेजिन कर लिए, अब हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स लगानी है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लगाने के लिए हमको क्या है, गॉसेस लॉ लगाना है। तो गॉसेस लॉ लगाना, तो इसमें तो देखते हैं ये क्यूब है, तो एक क्यूब में क्या होता है, टोटल मिला के कितने फ्लक्स होते हैं, 6 फ्लक्स होते हैं, 1 2 3 4, ये आगे पीछे 5 6 फ्लक्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे, फ्लक्स निकाल के जो भी है, और उसको क्या करेंगे 6 से डिवाइड। क्यों 6 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमको केवल एक फलक का निकालनी थी, एक सरफेस का निकालनी थी, और ये स्क्वायर है, हमको सिर्फ एक का निकाली, तो हम 6 के लिए क्यों निकालें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्यू की वैल्यू लिखेंगे। क्यू की वैल्यू कितनी है, 10 माइक्रोकूलम। इसका मतलब माइक्रोकूलम को कूलम में रिप्लेस करेंगे, 10 × 10 की पावर क्या आ गया, -6। और जब इसको सॉल्व करेंगे 10 की पावर क्या आ गई, -5 कूलम। ये आएगी, ये मेरी होगी 10 टू दी पावर -5 कूलम। अब देखिए हम लोग क्या निकालनी है, हमको यहाँ पर क्या निकालनी है, फ्लक्स निकालनी है। वही फ्लक्स क्या होगी, तो फाई बराबर क्या होता है बच्चों, क्यू बाय क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि हमको एक फलक के लिए चाहिए, एक सरफेस के लिए चाहिए, यहाँ पर 6 सरफेस है, तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपली सी बात है, 6 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये लो हमने 6 से इसको क्या कर दिया बच्चा, डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास बची क्या बच्चा, देखते हैं, क्यू बराबर
क्यू की वैल्यू कितनी बच्चों 10⁻⁵, यहाँ लिखेंगे 6, और ये क्या है एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है 8.85 इंटू 10⁻, क्या होता है -12 होती है। अब जब हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो ऊपर ले जाने के बाद हमारे पास कितना हो गया, ऊपर ले गए तो 10⁻, ये 12 माइनस है तो वो जाके ऊपर में प्लस हो जाएगी, तो 10⁻ क्या हो जाएगी बच्चों, ये ऊपर जाती है तो ये ऊपर जाने के बाद जाएगी 10⁻7। अब हमारे पास क्या बचेगी, देखिए तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 6 पंचे 30, 7 3 8 48, 3 51, 7 5 8 48, 48 और 5 53, 53 हो गया। तो अब यहाँ पर हम 2 डिजिट के बाद पॉइंट डाल ही सकते हैं, एक बार फिर से 6 पंचे 30 हो गया, 8 48, 48 3 51, 7 5 8 48, 48 और 5 53, ठीक है। और ये तो अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं 100 को निकाल लेते हैं, तो 100 को निकाल लिए 10⁵, क्योंकि 2 जीरो और 5 जीरो 7 हो गई, और ये क्या आ गया 53.10। जब हम इसको डिवाइड करेंगे बच्चों, जब इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद आएगी 1.88 और 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। कितनी आसान क्वेश्चन थी, देख सकते। तो आइए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 19 की ओर हम लोग मुखारित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि 2.0 माइक्रो कूलम का कोई बिंदु आवेश 9 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घनीय गॉसीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है, पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या होगी, सरफेस से कितना नेट फ्लक्स जाएगी। तो एक हम लोग गॉसियन सरफेस सबसे पहले बनाएंगे, और ये गॉसियन सरफेस कैसा क्यूबिक है, तो ये देखिए हमने गॉसियन सरफेस को ड्रॉ कर लिया। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और मजा भी आएगी, और बच्चा वाला क्वेश्चन है, बहुत बड़ी क्वेश्चन नहीं है, डरने की जरूरत नहीं, न्यूमेरिकल से लड़ने की जरूरत है। तो ये है, और इसकी साइड कितना दिया है 9 सेंटीमीटर, और यहाँ 9 सेंटीमीटर दिया है, सारा साइड 9 सेंटीमीटर होगा, और यहाँ से इसके सेंटर पर एक चार्ज रखा गया, और वो चार्ज कितना रखा गया 2 माइक्रो कूलम का। तो कहता है यहाँ फ्लक्स कितना होगा, तो एक बात बताओ बच्चों, क्यू बराबर कितना दिया आपका 2 माइक्रो कूलम, 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम हो गया बच्चों। अब एक काम करते हैं, ये होगी 2 इंटू 10⁻�6। अब हम लोग ये देखते हैं कि हमको फ्लक्स निकालनी है, तो फ्लक्स बराबर क्या होती है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि ये पूरा क्यूब का पूछा था यहाँ 6 से, अगले क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे, क्योंकि वो एक स्क्वायर का निकालना था तो हम लोगों ने वहाँ पर 6 से डिवाइड किया था, यहाँ पर पूरी एक स्क्वायर का नहीं निकालनी है, पूरी क्यूब का निकालनी है। तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, क्यू की वैल्यू पुट करते हैं, तो Q की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, तो Q की वैल्यू देखते हैं, ये हो गया 2 इंटू 10⁻, क्या हो गया -6, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो गया 8.85 10⁻, क्या हो गया -12। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर हम ये 6 उसको दे दिए तो हमारे पास बचता कितना, अगर वो 6 हम उसको दे, ये 12 अगर ये ऊपर जाती है -12 तो प्लस वो माइनस जाके ऊपर जाके प्लस हो जाती है, तो 2 इंटू 10⁻6 होगी। अब हमारे पास बची क्या 8.85, एक जीरो इसको निकाल के दे दिए तो 20 इंटू 10⁵ और 8.85। जब आप इसको डिवाइड करिएगा बच्चों तो आएगी 2.26 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। बस यही आंसर थी इसकी। तो आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 20 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है कि किसी बिंदु आवेश के कारण बिंदु को केंद्र मानकर गोला खींचे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गॉसिया पृष्ठ का मान इतना। देखिए तो यहाँ पर क्या है, ये सॉल्यूशन में हम लोग देखते हैं, एक स्फीयर है और जिसकी रेडियस जो है 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस स्फीयर के कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो रही है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ रही है बाबू -1.0 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आ रही है। तो कहता यदि इस गॉसिया पृष्ठ की त्रिज्या को दोगुनी कर दिया, यानी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, रेडियस 10 सेंटीमीटर था, अब रेडियस को 20 सेंटीमीटर करा, तो कहता क्या फ्लक्स में कोई परिवर्तन होगा। ए नंबर क्वेश्चन में कहता फ्लक्स में कोई परिवर्तन। एक बात देखिए, गॉसियन पृष्ठ में हम लोग फाई बराबर क्या पढ़े थे बच्चा, क्यू बाई क्या पढ़े थे एप्सिलॉन नॉट। अब बताइए तो आर पर कहाँ ये डिपेंड कर रहा है, तो इसकी आंसर क्या आ जाएगी, इसकी आंसर है क्योंकि हम जानते हैं कि फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और फ्लक्स क्या होती है त्रिज्या पर निर्भर नहीं करती है, तो इसकी त्रिज्या आप 2 गुनी करिए 5 गुनी करिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अतः इसकी त्रिज्या 2 गुनी करने पर भी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, फ्लक्स वही रहेगा। क्यों, क्योंकि फ्लक्स जो है त्रिज्या पर निर्भर नहीं करती। फिर से ध्यान से सुनेंगे क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट,
और यहाँ फ्लक्स त्रिज्या पर निर्भर नहीं करती है, जिसके कारण इसकी त्रिज्या दोगुनी करने पर भी फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगी। We know that the flux is equal to phi is equal to q by epsilon naught because the flux does not depend upon the radius. So the flux is same. The value flux is same हो जाएगी, उसमें चेंजिंग किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं रहेगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी में जो कह रहा है, जैसा क्वेश्चन नंबर बी को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में कहता है, कहाँ गई, यदि हाँ बिंदु आवेश का मान कितना होगा, चार्ज का मान निकालना। ठीक है, चार्ज का मान निकालते हैं। तो देखिए चार्ज बराबर यहाँ से अगर हम निकाले चार्ज बराबर क्या होगी, तो एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फाई से। तो अब हमारे पास एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है 8.85 10 टू द पावर -12 हो गई। और फाई की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, तो फाई की वैल्यू -1.0 10 टू द पावर कितना हो गया बच्चों 3। अब देखिए अब दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -8.85 और ये 3 अगर हम इसको दे दिए तो 10 टू दी पावर कितना बचा -9। आप नैनो कूलम लिख सकते हैं, कूलम। ये नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज क्या इंडिकेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगी इनसाइड होगी, अंदर की ओर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर की ओर आएगी। क्योंकि अगर पॉजिटिव होती तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती, बाहर की ओर, ये सरफेस से बाहर। चार्ज यहाँ पर जो नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर होगी। तो बस यही आंसर। तो आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। 21 क्वेश्चन में कहता है कि एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक कोई कंडक्टिंग स्फीयर है और यहाँ से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, जैसे देखिए सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो ये कोई स्फीयर है और यहाँ से 20, ये 10 सेंटीमीटर का रेडियस है और यहाँ से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। और ये किधर है, इनसाइड, अंदर की ओर है, अंदर की ओर है, इनवर्ड, अंदर की ओर, स्फीयर में अंदर की ओर है, अंदर की ओर है। अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज होती तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होती, बाहर की ओर। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, अंदर की ओर है, अंदर की इनसाइड की ओर है। इसका मतलब यहाँ पर जो चार्ज है, उस चार्ज का नेचर क्या है, नेगेटिव है। तो अब आते थोड़ा सा क्या कहता है, तो इस गोले पर नेट आवेश कितना होगा, नेट चार्ज कितना होगा, नेट चार्ज हमको मांगता। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आर का मान पहले ई की वैल्यू लिख लेते हैं बच्चा। ई की वैल्यू कितना 1.5 10 टू द पावर क्या आ गया 3 न्यूटन पर कूलम। और हम लोग अब देखते हैं क्या आर की वैल्यू कितना है, तो 20 सेंटीमीटर। यहाँ 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, 100 से डिवाइड कर दिए तो 0.2 मीटर हो गया। अब आते थोड़ा सा इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो आप लोगों ने स्फीयर पढ़े होंगे। स्फीयर में हमने आपको बताया था, और स्फीयर में Q/4π एप्सिलॉन नॉट और क्या हो गया आर स्क्वायर। तो चलिए सबकी वैल्यू अपना अपना वैल्यू है। ई की वैल्यू, तो ए की वैल्यू कितना बचा 1.5 10 टू द पावर कितना बचा 3। अब हम लोग करते हैं क्यू की वैल्यू बैठाते, ये तो नहीं दिया। 1/4π एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितना होती है 9 इंटू 10 टू द पावर क्या आ गया 9 हो गई। और यहाँ पर क्यू लिख देते हैं, आर की वैल्यू कितना होगी 0.2 का स्क्वायर हो गया। चलो बच्चों ये ऊपर चल जाएगी, ऊपर वाला किधर आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। तो क्यू बराबर हमारा कितना बचा, क्यू बराबर बचा 1.5 10 टू द पावर 3 और ये ऊपर चला गया 0.2 का स्क्वायर और हमारे पास ये नीचे आ गया। तो ये बचा 9 इंटू 10 टू पावर क्या बचा 9 बचा। अब देखो बच्चों हमारे पास क्या बचता है, तो हमारे पास बचता है 1.5। अब ये क्या होता है 2 दूना 4 होता है 0.04 हो गई। और ये यहाँ हम लोग 9 लिख लेते हैं। अब ये जब हमारा ऊपर जाती है तो 10 टू दी पावर क्या हो जाती है बच्चों 9 है, ऊपर जाके क्या आ जाएगी -6 हो जाएगी। तो चलो अब हम लोग करते हैं क्या बच्चों, यहाँ पर क्या करते हैं, ये पॉइंट हटाते 0 होते 15 कम 15 15 छक्का 90 हो गई, 15 छक्का 90 हो गए। अब हम लोग कहते हैं कि इसको डिवाइड करते हैं। अगर ये 2 डिजिट पीछे ले जाएं तो 2 डिजिट पीछे ले जाने के बाद हमारा क्या बचा 4/6 और ये 2 डिजिट उसको दे 10 टू पावर क्या बचा -8, क्योंकि 2 डिजिट हम पीछे ले गए तो पीछे ले जाने का -8 हो गया। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे बच्चों, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 6 का 36 हो जाएगी, तो 6.67 और 10 टू दी पावर क्या बचा -9 हो जाएगी। ये यहाँ पॉइंट आती, सॉरी ये इतना ही आंसर आएगी, ये हो जाएगी कूलम। और चूंकि ये इनवर्ड है, ये अंदर की ओर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जा रही है, इसका मतलब एक साफ साफ इंडिकेट कर रही है इसकी जो नेचर होगी वो क्या होगी नेगेटिव होगी। ये इतना कूलम। आप इस -9 को हटा के आप नैनो कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं -6.67 नैनो कूलम। तो आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 22 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहता है कि एक स्फीयर है, जैसा इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये देखिए एक
पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, इसके चारों तरफ क्या है, ये चारों ओर पॉजिटिवली चार्ज है, एक समान रूप से आवेशित है ये स्फीयर। और इसकी जो डायामीटर है, ये डायामीटर दिया हुआ, डायामीटर दिया है 2.4 मीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी बच्चों, तो रेडियस इसकी ठीक आधी हो जाएगी, 2.4/2 यानी 1.2 मीटर हो जाएगी रेडियस, ये रेडियस होगी। अब कहता है कि इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी सिग्मा, सिग्मा का वैल्यू कितना दिया बच्चों, 80 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब चलिए माइक्रो कूलम, इसको कूलम में रिप्लेस कर देते बच्चों, तो माइक्रो कूलम को कूलम में 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे, कूलम पर मीटर स्क्वायर हो गया। यानी अब जो एक जीरो हम इसको दे दिए, एक जीरो देने के बाद क्या हुआ, 8 × 10⁻⁵ कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब हम लोग बताते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, हम लोग पढ़े थे सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया यानी आवेश बटा क्षेत्रफल। और आवेश की वैल्यू कितनी बच्चों, तो आवेश की वैल्यू देखेंगे मेरे भाई, तो आवेश की एक काम करते हैं, आवेश की वैल्यू लिखते हैं 8 × 10⁻⁵ चार्ज, चार्ज तो हमें मालूम नहीं, एरिया। अब देखिए ये स्फीयर है, तो स्फीयर का एरिया कितना हो जाएगी, 4πr²। अब क्या होगा, हमको चार्ज चाहिए, तो ये एरिया को हम इधर भेज देते हैं, तो चार्ज बराबर क्या होगा, 8 × 10⁻⁵ 4, और ये पाई की वैल्यू कितना हो जाएगी बच्चों, 3.14, और आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.2 का स्क्वायर। और जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, तो इसको सॉल्व करने के बाद आएगी, सारे को सॉल्व करके बाद आएगी 1.4 × 10⁻³ कूलम, 10⁻³ कूलम। जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 10⁻³ कूलम। ये पहला क्वेश्चन हो गया कि गोले पर आवेश कितना है, गोले के पृष्ठ पर आवेश, इसके सरफेस पर हमको क्या करनी थी, चार्ज को निकालनी थी, तो ये चार्ज निकल गई। एंड सेकंड क्वेश्चन का था कि व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिविंग द सरफेस ऑफ स्फीयर, इस स्फीयर के सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिव करेगा, लिव आउट होगा, वो हमें देखना, सेकंड क्वेश्चन। तो ये होगी, मैं थोड़ा सा मिटाना चाहूंगा। अब देखिए इसको मैं मिटाता हूं, तो अब यहां पर देखते हैं हमको फ्लक्स निकालनी है। तो बच्चों एक बात देखिए, 2 नंबर में फ्लक्स बराबर हम लोग क्या पढ़े थे, Q/ε0, ये हम लोगों ने पढ़ा है। एक काम करते हैं, चाहिए हमको क्या चाहिए, फ्लक्स चाहिए, तो फ्लक्स अभी Q का मान 1.4 × 10⁻³ निकालें, ε0 का मान 8.85 × 10⁻⁻12 होता है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगी 1.6 10⁹, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिएगा, 1.6 10⁹ और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये फ्लक्स की वैल्यू आ गई। तो आइए दोस्तों अब अगली क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगली क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 23 है, एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूस ए फील्ड ऑफ 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम एट ए डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी हमको निकालनी है। कोई अनंत रेखिक आवेश 2 सेंटीमीटर की दूरी पर 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो रेखिक आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। बेहतरीन क्वेश्चन है, और देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या लिखता है विद्वान ग्रेट मास्टर। कहते हैं कि ये एक पॉजिटिवली चार्ज एक लाइन है, और यहां से 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ये आर कितना, 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। चलो बच्चों इसको मीटर में बदल लेते हैं, तो 2 × 10⁻², ये अब मीटर में हो गई। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग निकाले थे, क्या निकाले थे, तो भैया निकाले थे E बराबर λ2πε0, और क्या हो गया R। तो हम लोग ये 2πε0 की वैल्यू नहीं जानते, हम लोग जानते हैं 4πε0 की वैल्यू जानते हैं। तो 4πε बनाने के लिए क्या करते थे, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करते, नीचे से मल्टीप्लाई करते, इससे क्या हो गया 2 दूना 4 हो जाएगी और मजा भी आएगी। तो E बराबर हम लोग क्या लिख सकते थे, 2 λ/4πε0, और क्या हो सकती है, R हो सकती है। चलो एक काम करते दोस्तों, और देखते हैं सबकी वैल्यू पुट करते हैं। E की वैल्यू कितनी होगी, देखिए यहाँ पर देखिए 9 × 10⁻⁴ क्या हो गया 4। चलिए 1/4πε0, यहाँ एक काम करते हैं, 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹,
और ये 2 लेमडा है, तो यहाँ अपन लोग 2 लेमडा लिख दिए। अब कहता है बेटा r है, तो r का मान कितना हो गया, 2 गुना 10 टू दी पावर क्या आ गया, -2 हो गया। अब देखते हैं ये 2 और ये 2 गई भैंस पानी में, और ये 9 और ये 9 गई भैंस पानी में, खत्म हो गई। अब हमारे पास बचा क्या, बहुत कुछ भी नहीं बचा ज़्यादा। अब एक काम करते हैं, ये हो गया 10 टू दी पावर 4, इसको ऊपर कर देते, तो ये माइनस है, ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, तो 9 और 2 10 टू दी पावर क्या आ गया 11, मल्टीप्लाई विथ लेमडा, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगी, लेमडा बराबर हो गई 10 टू दी पावर 4 अपॉन 10 टू पावर 11, तो लेमडा बराबर हमारे पास होगी, उसको ऊपर करेंगे तो माइनस हो जाएगी, तो 4 में -11 ऐड कर देते हैं, तो 10 टू दी पावर क्या बचा, -7 कूलम पर मीटर। आंसर। कितनी बेहतरीन क्वेश्चन थी। तो आइए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 24, और ये इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन बना रहे हैं हम लोग। कह रहा है कि ये 2 प्लेट है, 2 पैरेलल प्लेट है, और ये देखिए एक ये प्लेट है और इसी के पैरेलल में एक और प्लेट बना लेते हैं। 2 पैरेलल प्लेट है और दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना दिया है, दोनों प्लेट का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया है 17.0 10 टू पावर -2 है, 22 कूलम पर मीटर स्क्वायर दिया। यानी एक प्लेट और दोनों में अपोजिट है, ये ए है और इस प्लेट को हम लोग बी मान लें, तो अगर इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है तो इसका सरफेस दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड इक्वल है, और ये क्या है, साइन दोनों का अलग अलग है। अब ये देखिए पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनेगी, प्लेट पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगी, पॉजिटिव से अवे फ्रॉम द प्लेट, तो यहाँ बनेगी ई ए, ये भी अवे फ्रॉम द प्लेट, ये होगा ई ए, और ये क्या है, ये नेगेटिव चार्ज है तो टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज, तो टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज यानी इधर बनेगी नेगेटिव चार्ज की ओर ई बी, ये नेगेटिव चार्ज है तो टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज यानी इधर बनेगी, ये हो जाएगी ई बी, और टुवर्ड द नेगेटिव प्लेट तो इधर से बनेगी, ये हमारी हो जाएगी ई बी। नेगेटिव चार्ज प्लेट की ओर होगी और पॉजिटिव चार्ज में प्लेट से बाहर की ओर होगी। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसा ध्यान दीजिएगा कितने बेहतरीन क्वेश्चन है। कहता है कि दोनों प्लेट के बाहरी पे, दोनों प्लेट है ना, इन द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट है ना, सॉरी आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट, पहले प्लेट के बाहरी क्षेत्र में, तो आउटर रीजन फर्स्ट प्लेट, पहला प्लेट ये है, प्लेट 1 ये है, इसके बाहरी क्षेत्र में। तो अगर हम बोले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ई बराबर हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर ई बराबर हम लोग लिख सकते हैं ई ए प्लस क्या लिख सकते हैं ई बी। अब देखो ये सीट के बारे में हम लोग आपको पढ़ाए थे, इसका होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन और प्लस ई बी, इसका देखिए नेगेटिव है माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, ये और ये दोनों कैंसिल हो गया, और ये हमारा कितना आया था 0 आया था। एंड द बिटवीन द, अब देखिए क्या रहा है दूसरा नंबर में, कहता है ये देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कहता है इन द आउटर रीजन ऑफ द सेकंड प्लेट के आउटर रीजन, सेकंड प्लेट ये उसके आउटर रीजन में हमको जानी है, उसके आउटर रीजन में जाएंगे तो ये फिर वही सेम हो जाएगी, ई बराबर दोनों का एरिया दोनों अलग अलग है, एक पॉजिटिव ई ए और प्लस क्या आ जाएगा ई बी। अब हम लोग ये देखते हैं, जैसे ध्यान देंगे यहाँ पर कि एक को, अब ये इसका हो जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन और प्लस इसका हो जाएगा माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, ये और ये कैंसिल बराबर 0 हो जाएगी। एंड जो थर्ड नंबर जो क्वेश्चन कह रही है, वो थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रही बिटवीन द प्लेट, तो मैं इस दोनों को पहले मिटा लेना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। तो बिटवीन द प्लेट, अब हम दोनों प्लेट के बीच में देखेंगे, तो दोनों प्लेट के बीच में क्या देखते हैं, ये थर्ड नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ई बराबर दोनों प्लेट के बीच में ई ए और प्लस ई बी, दोनों एक ही डायरेक्शन में, दोनों सिमिलर डायरेक्शन में, इसको भी पॉजिटिव मानेंगे, दोनों पॉजिटिव ही जा रही है, पॉजिटिव की ओर जा रही है, तो दोनों को पॉजिटिव मान लेते हैं। तो एक काम करते हैं, ये देखते हैं ई ए का वैल्यू हो जाएगी, वही हो जाएगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, फिर इसका भी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, दोनों को पॉजिटिव माने चूंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में, दोनों की डायरेक्शन सेम है। अब देखिए यहाँ पर सिग्मा सिग्मा 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, बच्चों ये और ये कैंसिल हो गया। अब हम लोग यहाँ पढ़ते हैं सिग्मा की वैल्यू कितना हो गया 17.10 टू दी पावर -22 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12। अब देखते हैं हमारा क्या बचती है, अगर हम इसको ऊपर कर दें तो 10 बच जाएगी, तो हमारे पास बच जाएगी 17 और ये ऊपर चलेगी तो 10 टू दी पावर ये कितना होगी हमारा 10 हो गई -10 और ये हो गई 8.85। अब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो एक बात देखते हैं हम लोग,
17 को हम लोग 8.85 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट दे तो यहाँ डबल जीरो आ गई 1700। 2 बार में देखते हैं तो 2 बार में 8 9 16 है ना, बेसी भाग जाएगी 2 बार में। तो एक काम करते हैं, एक बार में देते हैं। 8 8 5 हो गई, ये बची हमारी 5, ये हमारी बच गई 5 हो गई, 9 हो गई, ये 10 में गई, 1 बची, ये हो गई 9 हो गई, 17 में गई तो 8 बची, ये अब दिए पॉइंट दिए तो 0, ये लगभग 1.9 समथिंग आएगी। तो ये हमारा जो आएगी 1.9 इंटू 10⁻⁻10 और ये हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। ये हो गई हमारी आंसर। तो बच्चों आप लोगों ने देखा कि अगर हम धैर्यपूर्वक एक दिशा में काम करें और सही सटीकता से काम करें तो वो मेरा काम आसान होते जाता है। किसी विद्वान ने कहा, एक साधे तो सब सधे, सब साधे सब जाए। हम लोग करते क्या, बहुत सारा बुक जमा कर लेते, ये बुक वो बुक, कभी इससे देखते कभी उससे, और ये कंप्लीट हम नहीं देख पाते। मैं बहुत सारे किताब के बहुत सारे बुक्स के जगह में एक बुक को कम्प्लीटली फोकस करना पसंद करता हूँ। और सटीक ढंग से सही ढंग से अगर तैयारी आप करते हैं तो आपकी तैयारी बिल्कुल निश्चित ही सटीक होती है। और बच्चे कुछ लोग करते हैं कि कुछ बच्चे लोग करते हैं, कुछ टीचर लोग भी कराते हैं कि चैप्टर पढ़ाते हैं, कुछ टॉपिक को छोड़ दिए बच्चे लोग भी, क्योंकि बुक पढ़ने की आदत नहीं है। जब बुक पढ़ने की आदत नहीं है तो हम जाके टीचर को कैसे बोलेंगे कि ये टॉपिक छूट रही है सर, इस टॉपिक के बारे में बताया जाए। ये तो एक आदत डालिए, एक अच्छी आदत है, बुक पढ़ने की आदत डालिए, और ये इससे बेहतरीन चीज़ आपके लिए कुछ नहीं हो सकती है। और थोड़ी खुद पर निर्भर रहना सीखिए, आत्मनिर्भर बनना सीखिए, सेल्फ डिफेंस होना सीखिए, सेल्फ डिपेंड होइए आप। तो इससे क्या होगी, आपके अंदर एक जो अंदर की जो क्वालिटी है वो निखर के आएगी। बुक पढ़ने की आदत, अच्छी आदतें आप में विकसित होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी टीचर को फॉलो, आपको जिस टीचर को फॉलो करना उस टीचर को फॉलो कीजिए, लेकिन ये अपने सही ढंग से सही दिशा में आप बढ़ते रहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर हम लोग जब तक उसका पूरा खत्म नहीं करेंगे हम नए चैप्टर की ओर नहीं बढ़ेंगे। धन्यवाद।